वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आपका पेपर नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो अब हम दूसरी प्रकार की गति पढ़ रहे थे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर अवमंदित सरल आवर्त गति। तो अवमंदित सरल आवर्त गति बच्चों क्या होती थी? ऐसी गति जिसमें समय के साथ साथ घर्षण बल या शान बल के कारण कण के विस्थापन के आयाम में तथा वेग में क्या हो, निरंतर कमी हो। तो इस प्रकार की गति आपकी क्या कहलाई? अवमंदित सरल आवर्त गति। और इस गति में आपके दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक तो होगा आपका अवमंदन बल Fd बराबर माइनस लैम्बडा बी, क्या होगा? अवमंदन बल जो कि क्या है आपके घर्षण बल या क्षाण बल, वो क्या कहलाते हैं आपके? अवमंदन बल। अवमंदन का अर्थ होता है बच्चों जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके आयाम और गति में समय के साथ साथ क्या होती जाए? कमी होती जाए, तो उसको बोलते हैं हम अवमंदन। तो देखो बच्चों, अवमंदन बल क्या हो जाएगा? Fd बराबर माइनस लैम्बडा वी। लैम्बडा यहाँ पर क्या है आपका? डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट, अवमंदन नियतांक। और v क्या है इसकी? वेलोसिटी। नंबर 2 फोर्स काम कर रहा था यहाँ पर एफ ऑफ आर बराबर माइनस ऑफ के एक्स, जो आप जानते हो क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। पहली कंडीशन पढ़ी थी हमने इसमें, अंडर डैम्प्ड कंडीशन, न्यून अवमंदन की अवस्था में क्या होता है बच्चों? जो अवमंदन नियतांक होता है स्मॉल आर इज लेस देन ओमेगा नॉट। किसके? ओमेगा नॉट से क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हमने क्या माना था? अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा के बराबर। यहां से -1 कॉमन लेकर, तो जो आपका इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था? x बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर आपका बच्चों ओमेगा क्या है आपका? ओमेगा है आपका रियल फ्रिक्वेंसी, रियल फ्रिक्वेंसी वास्तविक आवर्ती, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से। तो यहाँ से हमने इसका टाइम पीरियड भी देखा था, आवर्तकाल। न्यून अवमंदन की स्थिति में जो कण मोशन कर रहा है उसका आवर्तकाल क्या प्राप्त होता है? तो हम जानते थे आवर्तकाल क्या होता है? 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा ले रहे हैं यहाँ पर रियल फ्रिक्वेंसी, बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई ओवर अंडर द रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर। इससे आगे बच्चों बात करते हैं हम कि इसके लिए जो ग्राफ आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, न्यून अवमंदन की अवस्था में किस प्रकार प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, ये आपका x बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या प्राप्त हुआ आपको? न्यून अवमंदन की स्थिति में कण का विस्थापन। तो देखो ये एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड, आयाम। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड, आयाम, जो कण अवमंदित सरल आवर्त गति कर रहा है। तो देखो x बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, तो क्या हो गया? आयाम। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूं? यदि मैं a से रिप्रेजेंट कर दूं, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आपका आयाम क्या प्राप्त हुआ बच्चों? a। एम्पलीट्यूड देखो a बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, क्या प्राप्त हुआ? एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी। जब हम साइन का ग्राफ बनाते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में SHM के अंदर, तो आपको साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता था। ये आपकी 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई के बराबर। किसको रिप्रेजेंट करता था? ये ओमेगा 0 टी प्लस फाइव को। अब इस कंडीशन में न्यून अवमंदन की स्थिति में देखो कौन सी टर्म है? साइन ओमेगा 0 टी, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ग्राफ आपको पता ही होता है। अब ई की पावर माइनस आर टी के कारण ये जो ग्राफ है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली रूप से क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो अब इस कंडीशन के लिए ग्राफ आपको कैसे प्राप्त होगा बच्चों? देखना, यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा कि जो इसका आयाम और वेग जो है वो चरघातांकी रूप से समय के साथ साथ कम होते जाते हैं।
तो अब जो ग्राफ प्राप्त होगा तो उसमें आप देख सकते हो जो आयाम है, जैसे जैसे ओमेगा 0 टी प्लस फाई का मान आगे बढ़ता है, x बराबर या फिर a बराबर x नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x बराबर x नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई का ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। ई की पावर माइनस आर टी टर्म के कारण जो ये ग्राफ है उसका आयाम और वेग समय के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से अवमंदन की अवस्था में, वो भी आपकी फर्स्ट कंडीशन है, न्यून अवमंदन में ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, इस प्रकार से आयाम और वेग क्या होंगे, समय के साथ साथ कम होते जाएंगे। तो देखो बच्चों, अब जो ये आयाम प्राप्त हुआ है आपको a बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, आयाम क्या प्राप्त हुआ है, आयाम न्यून अवमंदन की अवस्था में a बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, यही प्राप्त हुआ है। यदि मैं ये जो t है, स्मॉल t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समय, टाइम, तो स्मॉल t बराबर हम मान लें 1/r, r क्या है आपका, डैम्पिंग कोफिशिएंट, अवमंदन नियतांक, क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो t बराबर आपका 1/r, इसको मान लूं मैं टॉय के बराबर। टॉय कहलाता है आपका विश्रांति काल, क्या कहलाता है बच्चों, विश्रांति काल। किन्हीं दो टक्करों के मध्य जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, विश्रांति काल। तो देखो t बराबर 1/r बराबर टॉय, क्या बोलते हैं इसको, विश्रांति काल। तो देखना बच्चों, यहाँ पर विश्रांति काल क्या होगा, यदि मैं t का मान वापस से समीकरण में पुट कर दूं आयाम वाले समीकरण में, तो a क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, x नॉट e की पावर माइनस r, और t की जगह क्या वैल्यू बच्चों, 1/r, r से r कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर x नॉट ओवर e, और 1/e क्या होता है, 0.368 x नॉट, 0.368 x नॉट, या फिर a बराबर 30.8% x नॉट। अर्थात यहाँ पर विश्रांति काल जो टाइम रिलैक्सेशन प्राप्त हो रहा है उसका डेफिनेशन देखो कैसे आएगा, वह समय जिसमें आयाम अपने अधिकतम आयाम का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स 1/e टाइम्स या फिर 0.638 x नॉट टाइम रह जाता हो, ऐसा समय क्या कहलाएगा आपका, विश्रांति काल। तो देखो बच्चों डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, वह समय जिसमें आयाम अपने अधिकतम आयाम का, वह समय जिसमें आयाम अपने अधिकतम आयाम का कितना रह जाए, 1/e टाइम्स या फिर 0.368 टाइम्स, या फिर परसेंटेज में देखोगे तो 36.8% भाग रह जाए अपने अधिकतम आयाम का, तो ऐसा समय क्या कहलाएगा आपका, विश्रांति काल। वह समय जिसमें आयाम अपने अधिकतम आयाम का 1/e टाइम्स या फिर 1/e भाग या 36.8% या 36.8% भाग रह जाए, तो वह समय क्या कहलाएगा बच्चों आपका, विश्रांति काल। तो वह समय विश्रांति काल, टाइम रिलैक्सेशन, विश्रांति काल कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, विश्रांति काल किसे बोलते हो आप, ऐसा समय जिसमें आयाम का मान अपने अधिकतम आयाम का 1/e टाइम्स रह जाए, तो ऐसा समय क्या कहलाएगा आपका, विश्रांति काल। अब बच्चों बढ़ते हैं हम अंडर डैम्प्ड के बाद
आपकी क्रिटिकल डैम्प, जो आपकी दूसरी कंडीशन है क्रांतिक अवमंदन की अवस्था। देखो क्रांतिक अवमंदन की अवस्था क्या होती है आपकी, नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, क्रांतिक अवमंदन की अवस्था। क्रांतिक अवमंदन की अवस्था। देखना क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में अपना होता क्या है, जो आपका अवमंदन नियतांक है स्मॉल आर, वो किसके बराबर होगा, लगभग जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट के बराबर। अब जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होगा, तो आपने देखा था अवमंदन की स्थिति में जब हमने अवकल समीकरण निकाला था तो उसका विस्थापन आपको क्या प्राप्त हुआ था, x बराबर e की पावर माइनस आर प्लस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी के बराबर प्राप्त हुआ था। तो अब देखो इस वाली कंडीशन के अनुसार जो अंडर द रूट में है, यदि आर स्क्वायर आर ओमेगा नॉट के बराबर होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर लगभग 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो मैं इसको किसके बराबर मान लूं, कांस्टेंट हाइपरबोलिक के बराबर। ये वैल्यू हमने किसके बराबर मान ली, हाइपरबोलिक के बराबर। तो देखना यहां से इस वाले समीकरण में से जो आपका डिस्प्लेसमेंट का समीकरण प्राप्त हुआ था, इसमें से कॉमन क्या जाएगा, e की पावर माइनस आर टी और e की पावर माइनस आर टी। तो देखो x क्या प्राप्त होगा आपको, x बराबर e की पावर माइनस आर टी, आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, प्लस सॉरी e की पावर माइनस आर टी कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचा अंदर a, और इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप, h हाइपरबोलिक। तो क्या हो जाएगा, e की पावर हाइपरबोलिक t प्लस कैपिटल B e की पावर माइनस हाइपरबोलिक t, e की पावर माइनस हाइपरबोलिक t। तो जो समीकरण होगा विस्थापन का क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में किस फॉर्म में आ जाएगा, e की पावर माइनस आर टी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कॉमन दोनों टर्म्स में से, और ये वाली टर्म आपने किसके बराबर मानी है, हाइपरबोलिक h के बराबर इन कंडीशन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। नाउ बच्चों अब देखना e की पावर एच टी और e की पावर माइनस एच टी का हम एक्सपेंड करें, इनको खोलें तो ये किस प्रकार खुल सकते हैं। देखो चूंकि e की पावर एच टी होता है आपका 1 प्लस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट, की पावर माइनस एच टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए की पावर एच टी और ई की पावर माइनस एच टी की। तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर ई की पावर माइनस आर टी कैपिटल ए, ई की पावर एच टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच टी, 1 प्लस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार प्लस बी, हायर ऑर्डर टर्म नहीं लेंगे, हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखो इसीलिए कहाँ तक लिया है, ओवर 1 प्लस एच टी और 1 माइनस एच टी तक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, जो समीकरण प्राप्त होगा आपको क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में विस्थापन क्या प्राप्त होगा बच्चों, देखना x बराबर e की पावर माइनस आर टी कैपिटल ए प्लस बी, कैपिटल ए प्लस बी, और प्लस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो एच टी कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी हाइपरबोलिक टी, यही होगा। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी और कॉमन क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक टी। तो देखो बच्चों लेट ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका,
ए प्लस बी को मान लो कैपिटल पी के बराबर और ए माइनस बी हाइपरबोलिक को मान लो कैपिटल क्यू के बराबर। तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगी क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में विस्थापन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर e की पावर माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी। ये आपको क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में जो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा वो इस कंडीशन के अनुसार क्या प्राप्त होगा, e की पावर माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी, जहां पर p क्या है आपका a प्लस बी और q क्या है आपका a माइनस बी हाइपरबोलिक। तो क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में ये क्या कहलाएगा, क्रांतिक अवमंदन की अवस्था में विस्थापन अब बच्चों आपकी इसके अंदर लास्ट कंडीशन है ओवर डैम्प्ड, अति अवमंदन की अवस्था में जो विस्थापन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा वो हम पढ़ेंगे इसे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बच्चों यहाँ तक ही, धन्यवाद।